अब जैसे कि हम ध्यान और योग की बात कर रहे हैं, तो ध्यान और योग में बहुत अद्भुत शक्ति है, बहुत अद्भुत सामर्थ्य है। अभी तक विज्ञान जगत ध्यान और योग के विषय में ज़्यादा गंभीरतापूर्वक नहीं सोचता था। वो इसे एक ढकोसला, एक सिर्फ काल्पनिक विज्ञान मान के इसको परे हटाता था। लेकिन अब धीरे धीरे विज्ञान और योग और तंत्र के प्रति विशेष आकर्षित हो रहा है, क्योंकि योग और तंत्र की शक्ति को उसने पहचान लिया है। जिस चीज़ों में अभी तक विज्ञान नकारता था, उन शक्तियों को, उन युक्तियों को विज्ञान स्वीकार करने लगा है। ऐसे बहुत सारे अद्भुत चमत्कार होते हैं और योगियों की शक्ति को देखकर, योगियों के कार्यों को देखकर, योगियों के चमत्कार को देखकर विज्ञान नतमस्तक है। बहुत सारे चमत्कार होते रहे और हर समय होते हैं। आप सोचोगे कि आज तो ऐसे चमत्कार के योगी नहीं। चमत्कार शब्द योग में, तंत्र में एक ऐसा शब्द माना जाता है जो हीन भावना से ग्रसित है। तो मैं चमत्कार की जगह अनूठे प्रयोग संपन्न योगी कहूँगा। और आज भी ऐसे हैं, क्योंकि ना तो योगियों का कभी अभाव रहा है, अकाल रहा है, यद्यपि परिस्थिति बस वो समाज से दूर रहे। पिछले 300-400 सालों में हमारे समाज ने बहुत विकट स्थितियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में उन्होंने समाज से अपने को अलग कर लिया। लेकिन मैं एक घटना बताना चाहूँगा। मेरे जीवन में तो ऐसी बहुत घटनाएं घटित हुई हैं। मेरा तो जीवन ही योगियों के मध्य एक तरह से व्यतीत हुआ है। योग साधना का अभ्यास, ध्यान योग का अभ्यास मैं पिछले करीब 35-36 सालों से कर रहा हूँ। जिस ध्यान क्रिया का मैं अभ्यास कर रहा हूँ, उसकी दीक्षा मेरे को 1986 के आसपास मिली थी। तब मेरी उम्र 16-17 साल के आसपास रही होगी। मेरे गुरुदेव हैं, इतनी दीर्घ आयु में भी वो एक स्थान पर बैठ के अपनी साधना में मग्न हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसे योगी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो ऐसे सैकड़ों योगी हुए हैं, कईयों से मेरे संपर्क भी रहे हैं, लेकिन 1984 से पहले आपने उत्तर काशी का नाम सुना होगा। उत्तर काशी बद्री केदारनाथ यात्रा का एक मुख्य पड़ाव है। आप ऋषिकेश से जैसे ही आप हिमालय की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं, तो पहला पड़ाव, पहला जो कस्बा है वो उत्तर काशी आता है। अब कस्बा कहना गलत है, अब तो वो एक शहर का रूप ले चुका है। लेकिन 1980 के 85 के आसपास वो छोटा सा कस्बा था। दिन में 2-4-5 बसें जाती थी। तीर्थ यात्रियों का भी इतनी कोलाहल वहाँ नहीं होती थी। अब तो वहाँ तीर्थ यात्रियों की इतनी संख्या रहती है कि आपको अपने लिए होटल का कमरा ढूंढने में ही दिन लग जाता है। तो उसी उत्तर काशी से संबंधित ये एक विवरण है। वहाँ विष्णु देवानंद करके योगी थे, वो हठ योग को साधते थे। अब हठ योग से आप विस्मित हो जाएंगे, हठ योग क्या वाला है। तो योग शास्त्र में हठ योग के 2 रूप बताए गए। एक है श्वास को नियंत्रित करना, श्वास को अपनी इच्छा के अनुसार गतिमान रखना, श्वास की गति को अपनी इच्छा के अंतर्गत लेना। ये हठ योग का पहला आयाम है। वैसे हठ एक और शब्द है। हठ यानी कि दृढ़ संकल्प लेना, कोई प्रतिज्ञा कर लेना, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना। ये कि मैंने आज भोजन नहीं करना, मैंने 4 दिन भोजन त्याग देना है, मैंने किसी अंग को निष्क्रिय कर देना है, उस अंग को काम ही नहीं लेके आना। या फिर मैं सोचता हूँ कि 1 महीने में स्नान ना करूँ, या फिर मैं दिन में 5 बार स्नान करने लग जाऊँ, या फिर मैं प्रातः भोर में 2 बजे उठना शुरू कर दूँ। वैसे योगियों का तो ये काम है। जो वास्तविक योगी हैं, जो वास्तविक योग साधक हैं, उनका कर्म ही है कि प्रातः 2:30 बजे के आसपास, ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30 बजे के बाद होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त से भी 1-1.25 घंटे पहले योगी अपनी निद्रा से जाग जाते हैं। और जो योगी ये कर्म नहीं कर सकता, वो योग सिद्ध भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय का बहुत महत्व है। आकाश में भी उसका महत्व रहता है। आपने सप्तऋषियों के दर्शन नहीं किए होंगे। आज से 20-25 साल पहले तो हम में से अधिकांश लोग सप्तऋषियों की गति देखकर ही अपने दिन का निर्धारित करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना या अपने काम में मग्न होना, ये सप्तऋषि निर्धारित करते थे। लेकिन जब से हमारे जीवन में भौतिकता का प्रवेश हुआ है, हमने सप्तऋषि जैसे प्राकृतिक प्रतीकों को देखना ही छोड़ दिया, उनको पहचानना भी छोड़ दिया। आज भारत में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो आकाश में सप्तऋषियों के स्थान को केंद्रित नहीं कर सकते। लेकिन एक समय था जब भारत की अधिकांश पब्लिक सप्तऋषियों के माध्यम से अपने प्रातःकाल का चुनाव करती थी, प्रातःकाल की पहचान होती थी। तो मैं जिन स्वामी
विष्णु देवानंद जी की बात करता हूँ, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। 1:30 बजे के 2 बजे के आसपास वो नींद से उठ जाते थे। वैसे योगियों की नींद तो ऐसी ही रहती है, कोई बिस्तर पलंग तो होती नहीं, कहीं भी शयन कर रहे हैं, कहीं दरी बिछी हुई है, कहीं घास बिछी हुई है, घास का पुलाव है, वही उनकी सैया है, उसी पर वो नींद ले रहे हैं। लेकिन ऐसे योगी प्रातःकाल 1:30-2 बजे के आसपास नींद का त्याग कर देते हैं। अभी भी अधिकांश योगी इसी नियम को पालन करते हैं। और ऐसे समय पर यदि आपको किसी तीर्थ में कुछ समय व्यतीत करने का को अवसर मिल जाए तो निश्चित रूप से आपको ऐसे सिद्ध साधकों के, ऐसे सिद्ध योगियों के दर्शन ही नहीं, मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। खैर, इस प्रसंग में मैं फिर कभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो मैं विष्णु देवानंद जी की बात करता हूँ। उनका नित्य नेम था कि 2-2:30 बजे प्रातः उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि इस जो क्षण है, दिन का जो समय है, हमारे शरीर में बहुत कुछ बदलता है। हमारे शरीर में समस्त प्राणी जगत के अंतर्गत बहुत कुछ रूपांतरित होता है। आपने कभी अनुभव नहीं किया हुआ, जो कोपल, जो पुष्प की जो कलियां हैं, जो संध्या को संकुचित हो जाती है, उनका पुनः खुलने का समय भी यही होता है। पक्षी जिनके पास कोई घड़ी नहीं है, कोई जगाने वाला नहीं है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त के आसपास चहकाने लगते हैं, अपने घोंसलों से बाहर आते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं। मुर्गे को बांग करते देखा होगा, मुर्गे का बांग करने का समय भी यही है। सूर्य अभी उदय नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर कई रसायन बदलने लगते हैं। तो ऐसे मुहूर्त में, ऐसे समय में नींद से जागना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विष्णु देवानंद जी भी इस समय जाग जाते थे और वो हठ योग को साधते थे। हठ योग का अर्थ है कि पंचाग्नि साधना, शीत ऋतु में ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर तक ठंडे पानी में अपने शरीर को तपाना, साधना। तो इन जो विष्णु देवानंद जी, उन्होंने संकल्प लिया, 31 साल का संकल्प लिया। उन्होंने अपने दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ऐसे उठा कर रखना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे योगी हैं, आज भी हठ योग को साधते ऐसे संकल्प ले लेते हैं। तो विष्णु देवानंद जी ने भी अपने एक हाथ को 31 साल तक ऊपर उठाए रखा। कलयुग घटना जबकि है, तब उनको करीब करीब 30 साल हुए थे जब मैं उनके सानिध्य में आया। और उसी समय एक अमेरिकन और एक कनाडा की जो चिकित्सकों का दल था, उसी समय उत्तरकाशी में था। उत्तरकाशी में उनको देख के मिल के उनको बहुत बेहतर हुआ। उन्होंने निरीक्षण किया, उन्होंने अपने साथ कुछ मशीनें भी लेके आए थे। उसमें अल्ट्रासाउंड मशीन थी, एक्सरे मशीन थी, कुछ और भी चीज़ें थी। उनसे परीक्षण भी किया और वो लिख के दे के गए कि अब इनका ये जो हाथ है वो पूरी तरह से बेकार हो गया है, अब ये किसी काम का नहीं, अब उसमें सामान्य गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका शरीर, उनका जो हाथ है सिर के ऊपर रखने से सूख के एक लकड़ी जैसी लकड़ी का हो गया था। जैसे लकड़ी का ठूंठ होता है ना, वैसा बन गया था। ये अंगूठे, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, सारा शरीर सूखा हुआ, मांस जैसे सूख गया है, ऐसी स्थिति हो गई थी। तो उनका कहना था कि अब शरीर के अंदर जीवन उतर ही नहीं सकता, वो सामान्य नहीं हो सकता। विष्णु देवानंद जी कहते थे कि नहीं, ये योग के अंतर्गत है। जिस दिन मैं चाहूँगा उस दिन मेरा ये शरीर, ये हाथ सामान्य शरीर की तरह हो जाएगा। कई बात फिर 2 साल चलती रही। उसके बाद पंजाब में एक घटना घटी, सरकार के कुछ नियम बदले, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन विष्णु देवानंद जी ने अपना जो प्रतिज्ञा थी, अपना जो संकल्प था, 31 साल पूरे होने के बाद उसको छोड़ा। फिर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपने हाथ को, जो 24 घंटे उनके सिर के ऊपर खड़ा रहता था, दिन भर की जो भी क्रियाएं होती थी, चाहे नित्य कर्म की हो, भोजन की हो, सोने की हो, उनका ये हाथ सिर्फ सिर के ऊपर ही रहता था। और इसीलिए उसमें रक्त संचार घटने से, उसकी मूवमेंट घट जाने से वो एक तरह सूखे हुए जैसे किसी पेड़ का ठूंठ हो जाता है, वैसा बन गया था। तो जिस दिन उन्होंने अपने संकल्प को परित्याग किया, उन्होंने अपने हाथ को नीचे लाने का प्रयास किया, तो आप जान के विस्मित हो गए कि उसके 3 महीने के अंदर उनका हाथ पूरी सामान्य हो गया, जैसा कि संकल्प लेने से पहले था, या उनके शरीर का दूसरा अंग था, दूसरा हाथ था, बिल्कुल उस तरह से गतिविधि करने लगा। अब ये बात उन्हीं शोध विशेषज्ञों को पता लगी, उन्हीं अमेरिकन और कनाडा के विशेषज्ञों को पता लगी, तो फिर वो अपना तामझाम लेके भारत लाए। वो अपने साथ अल्ट्रासाउंड मशीन लाए, एक्सरे मशीन लाए, दूसरे यंत्र लेके आए, फिर उसका अध्ययन किया। और ये
ये जो रिपोर्ट है ये विस्तार पूर्वक पश्चिमी जगत के कई मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई, मीडिया में आई, इसमें बहुत चर्चा हुई। और क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि एक अंग जो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है, जो किसी काम का नहीं बचा है, जो सूख गया है, जिसमें रक्त संचार घट गया है, सिर्फ वो शरीर से जुड़ा हुआ है इसलिए वो शरीर का अंग है, अन्यथा वो शरीर जैसा अंग रहा ही नहीं, तो बेकार हो गया। लेकिन एक योगी की संकल्प शक्ति से वो खराब अंग फिर से सामान हो जाए, फिर से समान गति करने लगे। ये तो आधुनिक चिकित्सकों की बुद्धि पर गहरा प्रभाव है, क्योंकि चिकित्सा विज्ञान तो वही जानता है जो हमारे से विशेषज्ञ हमें बताते हैं, और उनके विचार ही आज अटल सत्य माने जाते हैं। लेकिन योगी की संकल्प शक्ति से उन्होंने अपनी आंखों से इस ऐसे अंग को, जिसको वो निष्फल घोषित कर चुके थे, जिसमें किसी तरह का ना तो रक्त संचार था, इसकी स्नायुएं भी लगभग सूख चुकी थी, कोई स्नायु उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाती थी, नाखून टेढ़े मेढ़े, उंगलियां सूखी हुई, लेकिन उसमें सामान्य गति हुई और 3 महीने में वो फिर से काम करने लगा, उसी तरह से हलचल करने लगा, उसी चीज़ से वस्तुएं पकड़ने का काम होने लगा। यानी शरीर का जो दूसरा सामान्य हाथ है, जो काम वो करता था, वही कार्य उनका दाहिना हाथ भी करने लगा। ये योग की, चाहे वो हठ योग हो या सामान्य योग हो, उसकी अद्भुत शक्ति का चमत्कार था। ऐसे चमत्कार यथार्थ में होते रहते हैं। ऐसे हठ योगी भारत में सैकड़ों की संख्या में हर समय विद्यमान रहते हैं। वो कैसे संकल्प कर लें, वो उन हठ योगियों को आश्रित है। हठ योग की 2 परिभाषा मैंने आपको बताई। एक है श्वास को साधना, श्वास की गति को अपने अनुसार गतिमान रखना, और इससे हम अपनी अंत चेतना को साधते हैं। दूसरा हठ योग है एक दृढ़ संकल्प कर लेना, प्रतिज्ञाबद्ध हो जाना, और ये भी अद्भुत है क्योंकि इसके माध्यम से भी हम अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करते हैं। हम शरीर की जो इच्छा हैं उनको अपनी वशीभूत करते हैं, और इससे हमारे शरीर में जो प्रतिकूल इच्छा हैं, जो हमारे शरीर को नकारात्मक मार्ग पर ले जाती हैं, उनको रोकते हैं। तो ये दोनों ही हठ योग के जो रूप हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही विस्मयकारी हैं, बहुत ही चमत्कारी हैं, और इनको हम